भागलपुर की धरती पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं राजद महिला प्रकोष्ठ की नए प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी। आपका मैडम स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे न्यूज़ के साथ आप स्वागत कर रहे हैं। सभी व्यूअर्स को भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। जी, होना है। महागठबंधन अलायंस की क्या तैयारियां हैं, खास करके बिहार के लिए? सबकी होती है, सभी पार्टी की अपनी तैयारियां होती हैं और कुछ पार्टी ऐसी होती है जो सिर्फ चुनाव की तैयारी में होते हैं। हम लोग के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम लोग चुनाव की तैयारी कम करते हैं, जनता की फिक्र ज़्यादा करते हैं। हम लोग जनता की समस्याएं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे विकास की बात सोचते हैं, डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरे पूरे 4-5 साल तक वो पॉलिटिकल तैयारी में रहते हैं, तो हम उनमें से नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव जब आता है तो जरूर सक्रिय हो जाते हैं कि भाई हम बता सके कि ये काम हमारे हैं, इस तरह से हमने जनता की सेवा की है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। आपको क्या लगता है 40 में से बिहार में कितनी सीटें महागठबंधन जीत पाए? देखिए, मैं कॉन्फिडेंस अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी 40 में 40। लेकिन ऐसा थोड़ी कि कोई और जो है वो घास काट रहा है। सब तैयारी कर रहे हैं। 2-4 बची हुई चीज़ें, सीटें कुछ उनको भी मिल जाएंगी। जब खाना खाते कितना भी स्वादिष्ट पकवान होता है तो जूठा फिर भी गिर जाता है। वो कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी टेस्टी हो, तो कुछ जो जूठा गिरेगा वो दूसरी पार्टियों को भी मिल जाएगा। जो भाजपा के लोग जो इस बार मुंह बाए खड़े हैं और जिनका खाता भी खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने पार्टी लोगों को, जनता को छलने का काम किया है और खासकर महिलाओं को। भागलपुर दौरे का आप उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ महिला विंग की, तब से एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है, जो मेरी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उस जिम्मेवारी पे मैं खरी उतरूँ। कैसे महिलाओं को जोड़ूँ, उनका विश्वास जीतूँ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति उनका भरोसा जगाऊँ, और वैसी महिलाएं जो अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है उनको भी राष्ट्रीय जनता दल में लेकर के आना। क्या कुछ वो समस्याएं गांव की महिलाएं फेस कर रही हैं, क्या उनको दिक्कतें हैं, उसका समाधान भी साथ साथ, यानी कि हमारी जो प्रखंड अध्यक्ष होंगी या बूथ अध्यक्ष होंगी या पंचायत अध्यक्ष होंगी, वो जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहे, ताकि काम करके हम उनका वोट और उनका विश्वास जीतने में भरोसा रखते हैं। और यही एकमात्र कारण है जो कि मैं खुद सभी जिलों में जाकर के भ्रमण कर रही हूँ। उसी श्री में भागलपुर मेरा भी जाना हो रहा है और अभी मैं ऑन द वे हूँ। ये हमारे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारी पार्टी से चुनाव आप लड़े थे, तो अभी मैं इनके घर पे थोड़ा सा शॉर्ट विश्राम लिया है, नारियल पानी पिया है अभी। तो ऐसे काम के बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैं चाहूँगी कि आप इनसे भी कुछ बात करें। आजकल देश में ये कौन सी राजनीति चल पड़ी है? तमिलनाडु के सीएम के बेटे और डी राजा, सीएम के बेटे कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और डी राजा कहते हैं कि एड्स कुष्ठ रोग है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, क्या राजनीति क्या है नहीं, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। मेरे काम से संबंधित आप मुझसे सवाल पूछें, सनातन धर्म जो मेरी जिम्मेवारी है वो उस पर मैं जवाब दे पाऊंगी। तो बेहतर यही होगा कि पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ, आप प्रवक्ता जी का बयान लीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे काम से संबंधित आप सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी। भारत देश का नाम, भारत का देश नाम आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, इंडिया सब था। लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना तब से क्या एलर्जी हो गई सरकार बीजेपी का वालों को कि नाम हटाना चाहिए, भारत रखना चाहिए? देखिए, अब किसी का मैं क्या ही बोलूँ। अब ज्यादा अच्छा हो क्या प्रवक्ता से लेते जवाब तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, बस एक सवाल का जवाब दूंगी मैं आपको। भारत हो, इंडिया हो, आर्यवर्त हो, ये हमारा देश ही है, वो इंडिया ही है, सब हमारा देश है। अब आप राजेश हो और आपके घर में आपके पापा पिंटू बुलाते हैं, तो आप दो व्यक्ति थोड़ी हो जाओगे। पिंटू भी आप ही हो, राजेश भी आप ही हो, या जिसका भी जो नाम होता है, तो प्यार से बुलाते हैं। तो भैया, इतनी समझ इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी को तो जरूर होनी चाहिए कि कोई प्यार का नाम हो, कोई दुलार का नाम हो, कोई दोस्त लेके पुकारे, कोई कुछ लेके पुकारे। वो व्यक्ति एक होता है, नाम एक या दो हो जाने से तो नाम का विभाजन क्यों कर रहे हो भैया? व्यक्ति एक है, देश एक ही है, उसको तुम भारत बोलो, इंडिया बोलो, आर्यवर्त बोलो, हिंदुस्तान बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन उस नाम पे विभाजन मत करो, क्योंकि व्यक्ति को काट थोड़ी दोगे। पिंटू तुम्हारा ये पार्ट अलग, राजेश तुम्हारा ये पार्ट अलग, भैया नाम एक ही है। क्या नाम बदलने से देश की तकदीर बदल जाएगी? वही बात है ना, गरीबों की तकदीर बदल जाएगी? सब कुछ वही रहेगा, न तकदीर बदलेगी न तस्वीर बदलेगा, लेकिन हिंदुस्तान अड़िग है, खड़ा है, उसकी डेमोक्रेसी है, वो जिंदा रहेगी। चोला बदलने का काम किया जा रहा है, वो लिपापोती का काम जो भी करे, भटकाने का काम जो भी करे, मुद्दों से भटकाना बीजेपी से जाके सीखे कि क्या बेहतरीन तरीके से वो मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। उनसे पूछिए 2 करोड़ नौकरी नहीं, उनसे पूछिए कि भैया काला धन वापिस आया नहीं,
उनसे पूछिए किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आपने बोला था आय तो दुगनी नहीं हुई, व्यय जो है से 4 गुना बढ़ गया, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनसे पूछिए पक्के मकान बन गए, नहीं। लेकिन डाइवर्ट कैसे करेंगे भैया, हिंदुस्तान नहीं भारत, भारत नहीं इंडिया, यही सब कर करके उनको किसी तरह से वोट हासिल करना। पर जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी कि हर बार वो बेवकूफ़ बनाएंगे और बन जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी रितु जायसवाल, जो राजद महिला मोर्चा की नई प्रदेश अध्यक्ष हैं, भागलपुर दौरे पर पहुंची है। ये पूरे बिहार का भ्रमण कर रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनके साथ बैठक करके मजबूत कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अलायंस अधिक से अधिक सीटें जीत सके। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, खास करके बिहार में, भागलपुर में महागठबंधन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे बिहार में महागठबंधन की तैयारी जोरों पे चल रही है और खासकर भागलपुर हमारा गृह जिला है, इस पर महागठबंधन की तैयारी आज से नहीं कई महीनों से चल रही है। हम लोग लगातार अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से प्रखंड, पंचायत और बूथ तक कार्यक्रम किए हैं और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान है वो इतना उत्साह करने वाला है, इतना उत्साहवर्धन माहौल है कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर भागलपुर से राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट लड़े या जदयू का कैंडिडेट लड़े, यहाँ से 3 लाख वोटों से विजयी होगा। कौन उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन के? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। महागठबंधन में अभी जदयू का सीट है और हमारे आदरणीय नेता इस पर सीट शेयरिंग का जब भी माहौल बनेगा, जो तय होगा, हम लोग उस पर जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बिहार में कितनी सीटें ला सकती है? महागठबंधन की स्थिति पूरे तौर पर हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 लाख से ज़्यादा वोटों से सभी सीटों पर हारेगी। एक भी सीट मिलने का समीकरण उनके पास नहीं है। जो बिहार में समीकरण और गणित है वह एनडीए के विपरीत है। एक भी सीट बीजेपी को नहीं आने जाने वाला है। इंडिया और भारत नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, या बाकी नाम हटा के सिर्फ भारत रहना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब इंडिया नाम था तो मोदी जी को बहुत अच्छा लग रहा था, इंडिया विश्वगुरु बनने वाला था। लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने अलायंस बनाया और उसका नाम इंडिया पड़ गया तो मोदी जी को इंडिया से नफरत हो गया। यानी पहले बहुत अच्छा था, साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये बहुत दिनों से इंडिया मोदी जी को बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने इंडिया अलायंस बनाया, मोदी जी को इंडिया के प्रति ऐसा नफरत हो गया कि नाम बदलने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है नाम बदलने से? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें मानसिकता का अंतर जरूर दिखाई पड़ता है कि जब इंडिया था तो आपको बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जब आपके विपक्षी लोगों ने उसको बनाया अलायंस तो आपको बहुत बुरा लगने लगा। आपको क्या लगता है कि नाम बदलने से हमारे देश की तकदीर बदल जाएगी, गरीबों की तकदीर बदल जाएगी, जो सड़कों पर आज भी सो रहे हैं, बेरोजगार युवा भटक रहे हैं? देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। बात यहाँ है, एक हम लोग जो अलायंस बनाए हैं, ये अलायंस मजबूत हो और इसका एक अच्छा सा नाम पड़े, इसके लिए सभी नेताओं ने मिलके एक गठबंधन बना के इंडिया नाम रखा। तो ये तो एक नेचुरल है। मोदी जी भी तो एनडीए रखे हुए हैं, इसमें नाम में कोई दिक्कत नहीं है। काम दिखना चाहिए। जो इंडिया अलायंस जो प्यार का, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, वही एनडीए गठबंधन नफरत और उन्माद फैलाने का काम कर रही है। तो ये लोग देख रहे हैं इस बात। यानी आज तक इंडिया इंडिया कर रहे थे, जैसे महागठबंधन नाम रखा उससे एलर्जी हो गई इनको। बिल्कुल, आप देख ही लीजिए ना कि इससे पहले कितना चीज़ चला। भारतीय जनता पार्टी ने ही साइनिंग इंडिया लाया था। क्यों लाया था? अगर उनको इंडिया नाम से नफरत था तो उनको नहीं लाना चाहिए। अभी उन्होंने संसद भवन बनाया, उसका भी नाम सेंट्रल विस्टा रखा है, वो भी तो अंग्रेजी वर्ड है। तो अपने अगर वो कुछ काम करेंगे तो उसका ब्रांडिंग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अगर वही चीज़ महागठबंधन के लोग करेंगे
तो उनको बुरा लगता है, इसका दुष्प्रचार करते हैं। अब इंडिया उनके लिए नफरत का माहौल बना रहा है। उनको लगता है कि इंडिया नाम जब पड़ गया तो उनकी आधी शक्ति तो नाम से ही मोदी जी का हवा निकल रहा है। अभी देश में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था जो समाप्त होने वाला है, और कुछ दिनों बाद संसद का विशेष सत्र चलेगा। इससे पहले चर्चा थी कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का मुद्दा रखा जाएगा। अब फिर चर्चा है कि इंडिया का नाम सिर्फ भारत रखा जाए। आपको क्या लगता है, विशेष सत्र में ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ये सब मोदी जी और भाजपा का प्रोपेगेंडा है। एक देश एक चुनाव अभी क्यों याद आ रहा है, और यह संभव भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें सभी स्टेट की सहमति होनी चाहिए। मान लीजिए किसी स्टेट का अगर सरकार गिर गया तो वहाँ 6 महीना में चुनाव कराना पड़ेगा, तब मोदी जी क्या करेंगे? तो एक संवैधानिक चीज़ है और मोदी जी की सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए अपना नया शगुफा छोड़ते रहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं, लोग गुमराह हो जाए, इसके लिए नया नया प्रोपेगेंडा है बीजेपी का।